ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की उनको पैदाइशी बीमारी है। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी ना बच्चे होते, पत्ता पत्ती में खेलते, तोता में तोती में खेलते। जिस दिन से हाथ लगा दिया मोर में तोता में बर्ड फ्लू हो गया, इतना बड़ा पनौती देखो। और क्या मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं देश हित में। अरे भैया, ये जो 1000 कार्यालय बना है तो क्या मोदी जी के पिताजी रिक्शा घिसते थे कि ठेला घिसते थे? चाय बेचते थे, चाय बेचते कब देश बेच गया किसी को नहीं पता चला। शराब से तो सुना था कि घर उजड़ता है, चाय वाले ने तो पूरा देश ही उजाड़ दिया। कहता है रिपब्लिक भारत, पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत। कौन है? अर्नब गोस्वामी, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, 24 घंटा नफरत फैलाता है। बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है। सवाल उठता है कि 2024 तक भारत की जनता कैसे बचेगी इन जालिम दरिंदों से, जो देश की जनता ने, अगर हम आज अपने वजूद को नहीं बचा पाए, हमारे आने वाली पीढ़ी गूंगी बहरी हो जाएगी। अगर हम नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? बताओ, आप ही बताओ ना। जब प्रधानमंत्री जी आए 55 रुपए का डीजल मिलता था, आज देखिए 95 रुपए हो गया। तो हमारी आय दुगुनी कहाँ से होगी? हमें तो किडनी बेच के भी हम नहीं सदा पाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा? जो सरकारें, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। जो सरकारें ये कहती, लगातार कहती थी, एक भी मुद्दों पर कहीं से सिर है। प्रधानमंत्री को क्या काम करना चाहिए? राजनीतिक दलें चुनाव लड़ती है, वो आती हैं, मौसम आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन चुनी हुई सरकारों पर चुनाव आयोग को सख्त संज्ञान लेना चाहिए कि जो भी पार्टी की सरकारें सत्ता में आने के बाद मैनिफेस्टो के हिसाब से काम नहीं करती है, उनकी दल की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग, ईडी, इनकम टैक्स, जितने सीबीआई, रॉ, तमाम संस्थाएं कठपुतली बनकर, रखेल बन के काम करेगी सरकार की, तो कहाँ से बात होगा? भाजपा सरकार और देश के दलाल मीडिया, जो उनके व्यापारिक मित्रों के चैनल हैं, जैसे अंबानी के 27 चैनल हैं, अडानी के 18 चैनल हैं, पौने दुआंक बाबा रामदेव के 11 चैनल हैं, सुदर्शन का चैनल है, भारत का लुटेरा जिसने भारतीय बैंकों में डकैती डाली, जिसने यस बैंक को डुबाया, सुभाष चंद्रा का नाम तो आप जानते ही होंगे, जी न्यूज़ का मालिक है, भाजपा का परिंदा है, राज्यसभा सदस्य बनाया, तो हमारी खबर नहीं दिखाएगा ना। कहता है रिपब्लिक भारत, पूछता है भारत, अरे थूकता है भारत। कौन है? अर्नब गोस्वामी, 2 कौड़ी का लुच्चा लफंगा पत्रकार, 24 घंटा नफरत फैलाता है। बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है। जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर देश को तोड़ना सबसे बड़ा आतंकवाद है। आज देश में जो मीडिया का स्तर है, ये गैंगस्टर की भूमिका निभाता है। आप किसी भी चैनल में देखिए, किराए के ऑडियंस, किराए के गेस्ट, और वो वही चीज़ दिखाता है जो दूसरे का माइंड कंट्रोल करने की बात, कैसे पब्लिक को गुमराह किया जाए। देश की मीडिया, कोई भी मीडिया का पत्रकार माँ का दूध पिया, सरकार से सवाल कर सकता है कि 800 फीट का कोच होता है रेलवे का, लोकल का 90 सीटें होती है, स्लीपर में 72 सीट है, गरीब रथ में 72 सीट है, इसमें बैठेगा तो कोरोना हो जाएगा, बस में बैठेगा कोरोना नहीं होगा, राजधानी में बैठेगा कोरोना नहीं होगा। मतलब रेल बेचने की तैयारी है जानबूझकर, समझिए। जब जियो फोन को लाया तो एमटीएनएल बीएसएनएल को बेचने की तैयारी हो गई। आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का होता है। अब मोदी जी की सरकार में 28 दिन का, अब अंबानी जी ने 24 दिन का करने जा रहे हैं। 13 महीने का साल हो गया। मोदी है तो मुमकिन है। आप समझिए 49 रुपये का कंपल्सरी कर दिया। तो लोग क्या, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं देश हित में। अरे भैया, ये जो 1000 कार्यालय बना है तो क्या मोदी जी के पिताजी रिक्शा घिसते थे कि ठेला घिसते थे? चाय बेचते थे, चाय बेचते कब देश बेच गया किसी को नहीं पता चला। शराब से तो सुना था कि घर उजड़ता है, चाय वाले ने तो पूरा देश ही उजाड़ दिया। समझिए कितना बड़ा साइंटिस्ट प्रधानमंत्री कहता है कि गंदा नाला से गैस निकल रहा था, हमने उसमें यूं पाइप लगा दी, चूल्हे से जोड़ दिया, 2 रुपये कटिंग चाय बेचते थे। उस समय 2 रुपये में चाय बेचता था, जिस समय में 50 पैसा में मसाला डोसा मिलता था। आप समझिए, मतलब देश उस समय भी लूट रहा था। आप तमाम प्रकरण देखिएगा, मोदी जी का एक भी बात, ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की उनको पैदाइशी बीमारी है। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी ना बच्चे होते, पत्ता पत्ती में खेलते, तोता में तोती में खेलते। जिस दिन से हाथ लगा दिया मोर में तोता में बर्ड फ्लू हो गया, इतना बड़ा पनौती घर में था। तो पिताजी हार्ट अटैक, बटुआ चोरी किया था, कलोजा रिपोर्ट 2004 में लगा है वाजपेयी जी की सरकार में। समझिए गुजरात में था, गोधरा कांड हुआ, उसकी जाँच हुई, कुछ हुआ नहीं हुआ। देश में प्रधानमंत्री बना जहां जीडीपी 10.5% विश्व की तीसरी महाशक्ति हम कहलाते थे, उस मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश। अब विकास चला गया बांग्लादेश की जीडीपी देखिए। ये कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर भारत। अरे आत्मनिर्भर जसोदाबेन जी की तरह थोड़ी ना बनना है। लॉकडाउन में जैसे देश के मजदूर
बैल छीन के अपने खुद बैल बन रहा था, वैसा आत्मनिर्भर बनाइएगा, बकवास न दीजिए। प्रधानमंत्री जी एक बात बताइए, कहते हैं भरी जवानी में देश बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। पूरा देश ने देखा, लोग खाया भी, पैक भी करा लिया और लेके फुर भी हो गया। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जो इनके रिश्तेदार हैं, जो कमीशन देते हैं पार्टी फंड में, वो कब देश छोड़ के भाग गए पता ही नहीं चला, किसी को नहीं पता चला। वहाँ कोई शक्ति नहीं है। जितनी खुफिया जानकारियाँ लीक करने वाले लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं। क्या कार्रवाई हुई? दिल्ली दंगों में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करने वाले जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। आपने देखा होगा हिमाचल में, उत्तरांचल में जिसने पीपीए किट घोटाले पर संज्ञान लेने की कोशिश की, उस जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। जज लोया हत्याकांड का आज तक पता नहीं चला कि उनकी किन परिस्थितियों में मौत हुई। तो आप तमाम मुद्दे देखिए, चाहे जामिया का मुद्दा देखिए, जेएनयू का मुद्दा देखिए, दिल्ली दंगे का देखिए, हाथरस में हम लोग उतना जाके पैदल गया था मैं दिल्ली से हाथरस। बहन मनीषा के यहाँ क्या हुआ? राष्ट्रपति जी उसी उत्तर प्रदेश से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, 18 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बंदायूं की घटना, कई घटनाएं हैं। घटनाओं का अगर जिक्र कीजिएगा तो एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन जाएगी। अगर योग से बीमारी दूर होती तो बाबा रामदेव, कोरोनिल की फर्जी दवा, स्वास्थ्य मंत्री और नितिन गडकरी जैसे मंत्री के बीच में जो उन्होंने लॉन्च किया था, आईएमए के डायरेक्ट बावजूद उन्होंने WHO का फर्जी आंकड़ा पेश किया था, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? जब योग से बीमारी ठीक हो जाता तो इनको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत क्या पड़ी? अरे भाई सुनो तो सही, बालकृष्ण और बाबा रामदेव एम्स में इलाज कराने क्यों गया? आप बताइए ना। आप लोग सवाल सरकार से पूछ, आप सवाल अरे फिर वही बात, स्वदेशी की बात करते हैं नहीं बाबा रामदेव, करते हैं नहीं करते हैं? स्वदेशी की बात करते हैं, बाबा रामदेव नहीं करते। बाबा रामदेव धर्म के साथ जोड़ के सब चीज स्वदेशी हो गया, अब बाकी दूसरा अगर बनाता है तो वो विदेशी हो गया। आप बताइए ना, बाबा रामदेव का वो बात आपको नहीं याद है? बच्चों 25-30 रुपए पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए कि नहीं? 200 रुपए का सिलेंडर मिलना चाहिए कि नहीं? हर गांव पंचायतों को 200 करोड़ रुपया मिलेगा, अमेरिका और ब्रिटेन से आगे पहुंचेगा। तो रजत शर्मा जैसे पत्रकार का साथी बन रहे आप ही कभी सवाल किए? बाबा रामदेव लिखता है लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, और नीचे में एक्सपायरी डेट रहता है लिखा हुआ। नहीं लाता खोद के तो हुए पर सर जाता है। फिर देश में सब तरह के लोग हैं। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो सावरकर, नाथूराम गोडसे जैसे लोग, आरएसएस हेडगेवार जैसे लोग, देशद्रोही लोग, अंग्रेजों के दलाल और मुतलबे चाटने वाले लोग भी तो थे। तो क्या सब अब वही श्रेणी में जोड़ रहे हैं क्या? देश में हर तरह के लोग हैं। बात उसकी नहीं होती, बात उसकी होती कि आप देखिए कि किस तरीके से बाबा रामदेव जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, जो बड़ी बड़ी बातें कहता था, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक बहुत बड़ा मंच बनाया था, तो आज इतने बड़े देश में जो घोटाले हो रहे हैं, देश बेचा जा रहा है, देश में करप्शनों की अंबार है, आपको हिम्मत है? अजीत डोभाल जी फाउंडर मेंबर हैं स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के, जिसमें चाइना की 9 संस्थाओं ने, विदेश की कई संस्थाओं ने चंदा दिया। देश को अस्थिरता में लाने वाले लोग, जब देश विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, हमारी जीडीपी अमेरिका जैसे देश घबरा रहे थे, एक साजिश के तहत उस विकास को रोका गया, विनाश की ओर ढकेला गया। सिर्फ MS गोवलकर आरएसएस के द्वितीय गुरु, आप जाके आरएसएस के कार्यालय में किताब खरीद कर अमेरिका की चाल रही है, देश की जनता नहीं जानती, वोट तक देश की जनता ने दिया। आप बरगला दीजिएगा, सुनिए ना, देश में विनाश हो रहा, हमें विकास चीज नहीं, तो मोदी जी को लाए बोलो। यही ना, वही ना बात है। घाट घाट पर बानी बदले, कोस कोस पर कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एगो पहली आपसे पूछते 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट, 24 घंटा जो बोले झूठ पर झूठ, उसका नाम बता दीजिए। किसी से पूछे सब बता देगा, सब जानता है नरेंद्र मोदी। एक बात आप सच बताइए, जो प्रधानमंत्री ने कहा हो और वो किया हो। प्रधानमंत्री ने फिर अरे विश्वास तो उन्हीं पे करती है ना। विश्वास कहाँ करती है? विश्वास करती तो आंदोलन पर है। सारा ईवीएम का कमाल है, आप समझिए। जो ईवीएम का कमाल था, पंजाब में ईवीएम, क्या ईवीएम? छोटे छोटे चीजों पर जहाँ से, अरे सुन तो लीजिए ना, दिल्ली में हाईजैक करने की कोशिश की गई, टीवी में ट्रेंड चलाया गया। वो तो शुक्र हो कि दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने स्ट्रांग रूम की रखवाली की। अगर नहीं की होती तो आंकड़े हेर फेर हो जाते। जैसे बिहार में आपने देखा होगा, इलेक्शन कमीशन ने 119 सीटों पर राष्ट्रीय महागठबंधन के लोगों को जीत दर्ज कराई थी, लेकिन
बाद में फैसले पलट दिए गए, 110 को ही सर्टिफिकेट दी गई। प्रधानमंत्री जी 12 बजे बधाई देते हैं नवनिर्वाचित विधायकों को और इलेक्शन कमीशन 1 बजे देता है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप जो बात कह रहे हैं, आपने रंजन गोगोई जैसे जज को भी देखा होगा, जिन लोगों ने तारीपार को जमानत दी, जिसने बरी किया, आज देश के बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं, और जिसने उस पर संज्ञान लेने की कोशिश की, जज लोया की हत्या हो गई, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। रंजन गोगोई में राफेल में देखे होंगे, उनको राजसभा में भेजने की तैयारी चल रही है। फिर देखिए, चौकीदार चोर नहीं डकैत है, पॉकेटमार है, देश का लुटेरा है, देश का विक्रेता है, देश का बेचू है। ये आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री, पॉकेटमार क्या कहता है? सावधान, अपने अपने कीमती सामान और पर्स का ख्याल रखना, ये पॉकेटमारी हो सकती है। जैसे ही आप ध्यान रखिएगा, पॉकेट मार लेगा। तो ये चौकीदार कहता है, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, हम सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए नहीं, हम चौकीदार बनने के लिए आए हैं। तो चौकीदार के रहते देश की सारी संपत्ति बिक रहा है, देश में मंदी है, अर्थव्यवस्था है, देखिए गिर रहा है जीडीपी वगैरह। तो इसका क्या मतलब? चौकीदार चोर है, चौकीदार डकैत है, चौकीदार पॉकेटमार है।